जो आरपीएससी हैं उसके जो लोग थे जिनको अपनी गोपनीयता रखनी चाहिए थी, उन्होंने सब कुछ तार तार कर दिया। अब ये साहब सारे के सारे मिले हुए ही हैं। सरकार अभी टस से मस नहीं हो रही है, चुप्पी साधे हुए। इनके चेहरे पे धूल पड़ी है तो आईना साफ करने का क्या फायदा। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि जिस तरह फर्जी थानेदारों को एसओजी ने गिरफ्तार किया। जितने भी बड़े मगरमच्छ हैं जो पकड़े जाने चाहिए। जनलाल सरकार को बिना किसी झिझक के, बिना किसी रसूखदार के प्रभाव के इस भर्ती को रद्द करे। 80 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान में पेपर लीक का मामला काफी लंबे समय से तूल पकड़ा हुआ है और इसी के चलते एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो युवाओं की मांग है वो भी लगातार लंबे वक्त से उठ रही है कि उसे रद्द किया जाए। पूर्ववर्ती सरकार, जब कांग्रेस सरकार थी, उस समय एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर अब जो युवा हैं वो लगातार लंबे वक्त से पेपर रद्द हो सके उसके लिए युवा गुहार लगा रहे हैं सरकार से। आज जो युवा हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर और हमारे साथ युवा हैं, युवाओं से बातचीत करेंगे। लंबे वक्त से ये आप मांग उठा रहे हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा जो है लीक जो हुई है वो रद्द कर दी जाए, क्या कुछ कहना है? जी मैम, ये 4 सितंबर 2021 को ये भर्ती होनी थी, लेकिन ये भर्ती 3 पारियों में क्यों हुई उसका नज़ारा आप लगातार अखबारों की सुर्खियों में, और एसओजी ने जो कार्रवाई की ये उसका परिणाम है कि ये पेपर एक दिन में ना आयोजित करके 3 दिनों में आयोजित किया गया। अब मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से यह युवाओं के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इस भर्ती प्रक्रिया में अब सब कुछ सरकार के समक्ष है। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि जिस तरह फर्जी थानेदारों को एसओजी ने गिरफ्तार किया, जिस तरह आरपीएससी के माननीय सदस्यों को एसओजी ने गिरफ्तार किया। अब जब जो जांच करने वाली एजेंसी है उसने पुष्टि कर दी कि 6 के 6 पारियों के पेपर लीक हुए, और उसने इस बात की पुष्टि कर दी कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो पेपर कराने वाली एजेंसी जो आरपीएससी है उसके जो लोग थे जिनको अपनी गोपनीयता रखनी चाहिए थी, उन्होंने सब कुछ तार तार कर दिया। अपने बच्चों को 7 दिनों पहले लाकर पेपर पढ़ा दिया। तो इस प्रदेश के नौजवानों को भविष्य को, इनके सपनों को बेचने का काम उन लोगों ने किया। अब हमारी आस और उम्मीद सब टूट चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की और जो शानदार कार्रवाई हुई वो वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं मुख्यमंत्री जी को और एडीजी साहब वीके सिंह जी को इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन अब युवा हताश निराश है कि आखिर कार्रवाई रुकेगी कहाँ तक जाके, क्योंकि सब कुछ प्रदेश के नौजवानों के सामने है। सब कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी है। 12 से अधिक एफआईआर थी, 42 से अधिक थानेदार बंद हैं, 2 आरपीएससी के सदस्य बंद हैं, तो 80 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इन प्रदेश के युवाओं की एक ही मांग है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को पूर्णतः निरस्त किया जाए, क्योंकि जो टॉप 10 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित हुए थे उनमें 9 आज जेल की सलाखों के पीछे बंद है। उसके बाद आरपीएससी ने वेटिंग लिस्ट जारी करी, तो जो वेटिंग में सबसे निचले स्तर पर जो जिस व्यक्ति का चयन हुआ वो भी फर्जी तौर पर था और वो भी आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये युवा हताश है और मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग करता है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः निरस्त करें और युवाओं को न्याय दे और भर्ती प्रक्रिया को एक दिन में पुनः पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाया जाए। सारे दस्तावेज और सबूत जो है वो सामने हैं, आंखों के सामने है। एसओजी ने सामने पुष्टि कर दिया, रख दिया है, फिर भी कहाँ मामला अटका हुआ है? ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सरकार को एसओजी ने डीजीपी स्तर पर इस भर्ती को रद्द करने की अनुशंसा कर दी है, लेकिन फिर भी सरकार अभी टस से मस नहीं हो रही है, चुप्पी साधे हुए। क्या कहीं जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने इनको पनाह देने का काम किया, इनको आगे बढ़ाने का काम किया, कहीं उसी डरे पर चलने का प्रयास तो नहीं कर रही है? या फिर ऐसा भी है कि कोई रसूखदार के प्रभाव में ये इस भर्ती को रद्द नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भजनलाल सरकार को बिना किसी झिझक के, बिना किसी रसूखदार के प्रभाव के इस भर्ती को रद्द करे, क्योंकि इसमें 8 लाख अभ्यर्थी, 8 लाख पीड़ित परिवार आज भी न्याय की गुहार कर रहे हैं। इसलिए सरकार उन्हें न्याय दे और इस भर्ती को रद्द करके एक ही दिन में आयोजित करवाए। बच्चों के भविष्य पे बिल्कुल एकदम कालिक पोत दी एक तरीके से, ऐसा लग रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से काम बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, भविष्य बिल्कुल उनका अंधकार में जा रहा है। क्या कुछ कहना है? क्योंकि जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो आरपीएससी में इसमें शामिल हैं, उनको पेपर मिल जाता है 7 दिन पहले, और जो बच्चे लंबे वक्त से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन लोगों को कुछ नहीं मिल पाता। क्या कहना है? ये साहब सारे के सारे मिले हुए ही हैं। जब नीचे से ऊपर तक एक ही श्रृंखला पड़ी है, इनके चेहरे पे धूल पड़ी है तो आईना साफ करने का क्या फ़ायदा। और मैं भजनलाल सरकार से ये गुहार करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस पेपर को रद्द करें और हम युवाओं को एक गॉड गिफ्ट दें। किरोड़ी लाल मीणा भी लंबे वक्त से जो है पुष्टि कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो लीक हुआ है, आगे आ रहे हैं। आप लोग भी किरोड़ी लाल मीणा से मिले थे, क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया?
हाँ जी मैम, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो सीएम भजनलाल शर्मा जी से बात करेंगे और हमारी मांग सीएम के समक्ष रखेंगे और भर्ती को रद्द कराने की मांग करेंगे। क्या लगता है और भी बड़े इसमें मगरमच्छ कह रहे हैं कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, और कितने लोग शामिल हो सकते हैं? मैम जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी इसकी जद में आते जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा फिलहाल का मुद्दा यही है कि हमें इस भर्ती को तुरंत रद्द करके हमें न्याय दिलाए, क्योंकि हम आगे की भर्ती की तैयारी कर सकें, ताकि एज का भी रहेगा कि ताकि और एज भी होने की संभावना बढ़ती है। जांच तो चलेगी, जांच चलनी भी चाहिए, जितने भी बड़े मगरमच्छ हैं जो पकड़े जाने चाहिए, लेकिन हमें इसमें न्याय दिलाना यही है कि इस भर्ती को रद्द करके नए सिरे से पुनः भर्ती निकाली जाए। तो ये तो तमाम युवा थे जिनकी मांग एक ही है कि जल्द से जल्द जो एसआई भर्ती है उसको रद्द कर दिया जाए, और जो है सरकार से भी गुहार लगाई है इन लोगों ने कि जल्द से जल्द इस पेपर को जो है बंद कर दिया जाए, जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त से देखा गया है कि 18 से 19 जो ऐसे पेपर है वो लीक हुए हैं, और अब जो है उसको रोक लगा दी जाए और जो बड़े मगरमच्छ हैं, मछलियाँ, उन सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द पूछताछ की जाए। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।